अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बट उससे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इतना आप खाना नहीं खाते, इतना आपका गलत डाइट रूटीन नहीं है, आप डेली एक्सरसाइज भी करें पर वजन फिर भी बढ़ता जा रहा है। अब ये है चिंता वाली बात। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ऐसा आपके शरीर में होता क्यों है। क्या ये कोई वजन बढ़ने की दिक्कत की वजह से या कोई और समस्या है। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आपके वजन के बारे में। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि वजन एक्चुअली सही होता क्या है। कई लोगों को ये लगता है कि बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर हम वजन देखते हैं कि आपकी इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, इतनी एज है तो इतना होना चाहिए, ये चीज ठीक है, करेक्ट है, एक एवरेज लेवल पे बनाया गया है। बट ये सबके लिए सेम नहीं होता। ये कॉपी पेस्ट मेथड बिल्कुल नहीं चलता है। कई सारे ऐसे लोग होंगे कि जिसकी हाइट अच्छी होगी, जिनका बिल्ट अच्छा होगा, पर वजन अगर आप देखें तो शायद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। रीजन हो सकता है कि उनका मसल मास अच्छा हो, ये भी एक रीजन है। हो सकता है कि उनका बोन मास अच्छा हो, ये भी एक कारण हो सकता है कि उनका वेट में ऑल्टरेशन हो। और कई लोग ऐसे होंगे कि बहुत वीक है फिर भी उनका वजन ज्यादा दिखता है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण अलग है। इसका मतलब ये नहीं कोई बीमारी है, ये भी एक सामान्य वजन होता है। अब सही वजन का मतलब क्या होता है कि आपका शरीर जो आप एक अपीयरेंस है उसमें अननेसेसरी, इरेगुलर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड फैट ना हो। जैसे बहुत ज़्यादा आपके पॉट बेली, जैसे मेल में ज़्यादातर देखने लगता है कि पेट बाहर निकला होता है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो आपके आर्म रीजन में रहता है, आपके हिप रीजन में ज़्यादा रहता है, आपके बैक रीजन में ज़्यादा रहता है, थाई रीजन में ज़्यादा रहता है। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर वो ज़्यादा होने लगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका वजन बढ़ने लग रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जिसका बिल्ट बहुत अच्छा है बट हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हो, उसको 100 किलो वजन हो बट देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो हो सकता है मसल मास उनका अच्छा है। अब 1 किलो वजन अगर मैं फैट का बोलूं तो वो इतना होता है, पर अगर मैं एक मसल का बोलूं तो वो सिर्फ इतना होता है। तो ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है सही वजन को पहचानने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा ऐसा कोई खाना नहीं खाते, दिन भर की 1-2 रोटी खाते हैं, डाइट भी अच्छी मैनेज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दिया, बट फिर भी वजन कम नहीं होता, शरीर फूलता जा रहा है। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है फीमेल्स में। फीमेल का वजन बढ़ता जाता है और एज के साथ घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, शरीर में भारीपन होना, सांस फूलना और कंटिन्यूअस वजन बढ़ते जाना, ये एक कॉमन सी परेशानी होती है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आप सिर्फ ये मत समझिए कि आपका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने का पहली चीज आप समझिए, क्या आपके शरीर में उतनी ताकत है जितना आपका वजन है। तो ज्यादातर का आंसर 99% का आंसर ये होता है कि शरीर और कमजोर होता जा रहा है। इसका रीजन क्या हुआ? पहला, जो आप खाना खा रहे हैं क्या वो आपके शरीर में पूरा लग रहा है। आज आपने एक रोटी खाई और वो आपके शरीर में 100% डाइजेस्ट होनी चाहिए और उसकी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। बट जब ये कंडीशन आती है जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे आप जो रोटी खा रहे हैं वो आधी पचेगी और आधी शरीर में इकट्ठा होगी, और जो आधी पची उसमें से भी आपका आधा तो मल निकल जाएगा और 25% आपको एनर्जी मिलेगी। आपको दोबारा भूख लगेगी, आपको कुछ खाने का मन करेगा, मंचिंग करने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को अभी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है और आपकी एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही खा सकते हैं, और खाना खाने का ज्यादा मन भी नहीं करेगा, पर वजन बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर में वो जो टॉक्सिन है वो आपके शरीर में आम के रूप में इकट्ठा होता जा रहा है। आम आयुर्वेद में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो शरीर में इकट्ठा होता है, जो बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा रीजन क्या है कि आपको ये भी देखना होगा कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं। कई सारी फीमेल्स के मेंसेस बहुत सही नहीं होते, जिसकी वजह से वजन बढ़ता जाता है। डिलेड मेंसेस होते हैं, या कोई हार्मोनल मेडिसिन खाई है, या कभी आपने पहले कोई एमटीपी खाई है, कोई ऐसी मेडिसिन खाई जिससे मेंसेस डिले किए जाएं। ये मेडिसिन टैबलेट बहुत आसान लगती है कि आपने आज एक गोली खाई तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट लॉन्गर रन में बहुत लंबे टाइम के बाद ये प्रॉब्लम करती हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पीसीओडी की कंडीशन है, पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए वो ओसीपी खाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो 21 दिन दवाइयाँ आपकी चलती है। अगर आप वो खा रहे हैं तो उसको समझिए वो कैसे काम करती है। धीरे धीरे वो आपका वजन बढ़ाने लगेगी। आपके मेंसेस तो प्रॉपर आ रहे हैं बट वजन बढ़ता जा रहा है। आप जब कंसीव करने की सोचेंगे तो ये वापस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कारण है। आप वजन कम नहीं कर पाएंगे और हो सकता है शुगर लेवल भी इंक्रीज करे, क्योंकि पीसीओडी के कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है। तीसरा कारण, स्ट्रेस। फीमेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, घर के अरेंजमेंट करनी है, नींद ठीक से नहीं आती, घुटनों में दर्द है, पर एक गोली खाई, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर काम करना है। तो ये हबड़ तबड़ जो रहती
बैठी है, खाने का कोई समय नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस रहता है इसलिए फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फीमेल घर में सबका तो ध्यान रखती है, बट अब ज़रूरी है थोड़ा सा आप अपना भी ध्यान देना शुरू करें। अपने कुछ रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहे ताकि आपको पता रहे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, एक आयुर्वेद डॉक्टर से मिले, रेगुलर कंसल्टेशंस में रहे ताकि आपको ये बीमारियां ना हो। अगर आप चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करना तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी बीमारी को समझें। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। पांचवा कारण एक आता है कि जहाँ पे आप जो खाना खा रहे हैं, पहला तो वो हजम नहीं हो रहा है, उसके बाद आप दोबारा खा लेते हैं, वो भी हजम नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों को खाने का बहुत शौक है, वजन बढ़ता जा रहा है और बीपी की दिक्कत भी है, शुगर की दिक्कत भी है, थायराइड की दिक्कत है, और बस दिमाग में ये है कि एक गोली खा के वो सब कंट्रोल रहता है। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट में आपके शुगर, फास्टिंग, पीपी कंट्रोल आना, सिर्फ ब्लड रिपोर्ट में आपके लिपिड प्रोफाइल ठीक आना, इसका मतलब ये नहीं आप हेल्दी हैं। आप अपनी बॉडी को एक्सटर्नली भी देखिए कि क्या आप एक्चुअल में हेल्दी हैं। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप हेल्दी हैं, और अगर नहीं है आपको जवाब मिलता है कि आपको अपने शरीर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर हमेशा आपको सिम्टम्स देता है, हमेशा आपको बताता है, उसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग वेट कम कर रहे हैं, आप वजन के ऊपर काम मत करें, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे भी। आप एक होता है वेट, एक होता है इंचेस। अगर आप इंचेस लॉस करते हैं तो आप फैट लॉस कर रहे हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फैट है उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप वेट लॉस करते हैं और खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, आज कुछ नहीं खाएंगे, दिन भर में एक रोटी खानी है, सूप पीना है, एक फ्रूट खाना है, इससे होगा क्या? अभी जो आपका शरीर में जो इतना टॉक्सिन इकट्ठा हुआ है और शरीर में मिनरल नहीं है, मिनरल लॉस होना स्टार्ट होगा। आपका विटामिन D3, B12 सब कम होना शुरू हो जाएगा और शरीर और कमजोर होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, इससे आप कैलोरी डेफिसिट हो जाएंगे। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वेट कम करने से आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारी चीजें कम होंगी, जिससे और कमजोरी आएगी और सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, उन सबके साथ शेयर करें जो शायद ये गलती करते हो, उनको ये बताइए कि अब आपको सही तरीके से अपना इलाज करवाना कैसे है। आयुर्वेद आपके इस मेटाबॉलिज्म को समझता है, आयुर्वेद समझता है कि आपकी अग्नि कैसे काम करती है और कैसे आपके शरीर में जो टॉक्सिन इकट्ठा है वो उसको कैसे आप सही तरीके से डाइट से और कुछ मेडिकेशन की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो उन सब तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी ये मदद हो सके और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें कि अब वो शायद अपना वजन नहीं लूज कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो सकता है। थैंक यू।